सर रुख करते हैं शंभू बॉर्डर पे। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फ़रवरी से लेकर के टाल दिया है। किसान नेता जो हैं सरवन पंधेर वो ये कह रहे हैं कि उसी दिन इस पे फैसला देंगे। आगे जाने से पहले थोड़ा मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखा दूँ वहाँ के, क्या-क्या वहाँ के हालात हो रहे हैं। मान साहब ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਰਹੀ ਮੜਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ये इस तरीके के वीडियोज़ काफ़ी वहाँ आ रहे हैं और एक ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ तो सर ये मतलब नाप रहे हैं कि दिल्ली तो दूर है और हम तो लाहौर हमें पास है। अभी हाल में एक वीडियो ऐसा सामने आया था जिसमें एक मुस्लिम जो है गोल टोपी उतार करके और पगड़ी जी, जी। बंधवा रहा है जी, जी। और ये जो लाहौर की बात कर रहा है इसको भी हुँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप जी, पूरे देखा। पंजाब में टॉर्च लेकर के घूम लीजिए, कोई भी जी। सिख आपको बिना मूंछ वाला नहीं मिलेगा। हुँ, तो हुँ। ये बिना मूंछ का अगर सिख है तो ये सिख है ही नहीं, ये मुसलमान ही है। मुसलमानों को एक बीमारी लगी हुई है कि वो अरब कंट्रीज की नकल करके बिना मूंछ की दाढ़ी रखते हैं। तो ये उनमें से ही है और लाहौर की बात कर रहा है, यानी अपना एजेंडा चला रहा है। जहाँ तक वो खालिस्तानी जिंदाबाद वाला जो गुब्बारा लगा हुआ है, हुँ, हुँ। इससे पहले आपको ध्यान होगा ये जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जी, जी। जिसमें वो कह रहे थे कि वो मंदिर हुँ। की वजह से नरेंद्र हाँ। मोदी का जो है वो ग्राफ बड़ा ऊपर चला गया है, जो बड़ा चिंता की बात है, वो ग्राफ हमें नीचे लाना है, इस तरह की बातें कर रहे थे वो। तो ये हुँ, हुँ। लोग खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, किसी और को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, हम तो डे वन से कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, हम तो डे वन से कह रहे हैं कि ये अमीर किसान है, इनके 40-40, 50-50 लाख के तो ट्रैक्टर हैं और इसके अलावा ये विदेशी गाड़ियों और ऐसी-ऐसी गाड़ियों पर झंडे लगा कर के चल रहे हैं जिनकी कीमतें ही 60 लाख से ऊपर हैं। तो ये काहे के किसान हैं? ये ये पूरी मैं दर्श तरीके से सर मैं ये एजेंडा आपको गाड़ी गाड़ी भी दिखाना चाहूँगी। कितने तो ये ये ट्रैक्टर हाल है है इनके। जो जो इसमें कुछ काम-वाम कराया है और लाखों रुपया और इसमें फूँका गया है। इस जी। देश का जो आम किसान है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा आता है? ये बड़े-बड़े फार्म हाउस, इनके कई-कई पेट्रोल पंप और ये बहुत अमीर किसान है और इनके यहाँ पंजाब के यूपी के, बिहार के, दूसरे राज्यों के मज़दूर काम करते हैं। ये लोग तो कभी खेतों में जाकर के काम भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट गिनने का काम करते हैं। वो जी। चाहे विदेशों से आ रहे हों फंडिंग के तौर पर, आंदोलन करने के तौर पर, चाहे जो ये खेती-बाड़ी फार्म हाउस के ज़रिए खेती-बाड़ी करवाते हैं, बड़े-बड़े फार्म, उनसे जो बिक्री होती है, आमदनी होती है, वो नोट गिनने की बात हो। तो ये इनको एक्चुअल में ना ये है कि देश की क्या बदनामी हो रही है, ना इनको ये फ़िक्र है कि पंजाब की क्या बदनामी हो रही है, ना इनको जो जिसको हम सिक्खी कहते हैं, जो गुरुओं ने हमें मार्ग दिखाया है और जिस तरह के संस्कार दिए हैं, जिस तरह की शिक्षा दी है, जो मार्ग हमें आगे बढ़ने के लिए दिखाया है, ना इनको गुरुओं की कोई चिंता है कि जो हमारे 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने क्या मार्ग दिखाया है। पूरा देश उनका सम्मान करता है, ये ही गुरुओं का सम्मान करने को तैयार नहीं है और जो जी। सिखों की बदनामी हो रही है, उसकी भी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो इनका क्या इलाज होना चाहिए, वो पहली बार हमें मोदी और हरियाणा सरकार इनका इलाज बाँधती हुई दिखाई दे रही है।
इनकी जितनी जी, हरकतें हैं वो सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं। इनकी जो छिताई-पिटाई होनी थी वो भी ठीक तरीके से हो रही है। वहाँ पर जो इस बार इनके जो मंसूबे थे कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे, हम तो जी पॉकलैन मशीनें लेकर के आ गए और हम तो जेसीबी लेकर के आ गए। वो एक हरकत इन्होंने इस बार की है वहाँ खनौरी बॉर्डर पर कुछ पराली की पोली लेकर के आए और वहाँ उनमें आग लगा कर के मिर्चें-विर्चें झोंक दी और जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको दिखना बंद हो गया, साँस लेने में परेशानी हुई। गंडासे इन्होंने लाठियों में जड़े हुए थे, उन पर अटैक किया, 10-12 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन उसके बाद जो इनका इलाज किया है, पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने, इनकी हिम्मत पस्त हो चुकी है। अब ये शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इस झड़प के बाद 21 की झड़प के बाद इन्होंने पहले कहा कि अभी हम 2 दिन के लिए दिल्ली कूच जो है मुलतवी कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने 29 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। भूल जाएँ अब ये कि दिल्ली आ सकते हैं या वहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी सूचनाएँ अब तक इनके बारे में मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईबी को, रॉ को, जो दूसरी खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको और जिस तरह के षड्यंत्र इनके पीछे अ, अदृश्य ताकतों के द्वारा रचे गए हैं कि भारत के लोकसभा चुनाव को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, इनको किसी तरीके से दिल्ली में घुसा कर के प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक तरीके से बंधक बनाया जाए, उसके सामने बवाल किया जाए, वहाँ लाठी गोली चलवा करके बदनाम किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को और भारत को भी। तो वो सारा षड्यंत्र जो है इनका अब पूरी तरीके से विफल होने वाला है। ये 29 फरवरी के बाद भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार कर चुकी है। ये सर दिल्ली में जाकर के तो अव्यवस्था फैलाने की कोशिशें कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये आपने देखा सर पीछे एक निहंग खड़ा है और वो भी नमाज़ अदा कर रहा है। इस तरीके के ये सब एलिमेंट्स वहाँ जुटे हुए हैं और आज एक नई बात की है सरवण पंधेर ने, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की सीआईडी मतलब उनका मतलब होगा जो एलआईयू संभवतः उसके 200 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके आंदोलन के अंदर घूम रहे हैं और उनका टारगेट है कि वो नेताओं के एक्सीडेंट कराएँ या फिर लड़ाई-झगड़ा कराएँ, अटैक कराएँ, मतलब हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो ये समझ में आता है कि एलआईयू के लोग जो हैं आंदोलन में इनपुट पे तो नज़र रख रहे हैं, लेकिन इन पे अटैक थोड़ा ना करवाएँगे। अब जिस तरीके से हमने ये सब वीडियो देखे हैं, ये खालिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं, गुब्बारे, तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए अगर वो हैं, तो ठीक है हैं, लेकिन इनको ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहते हैं सर? देखिए, एक तो इन लोगों को इस बार पंजाब के ही लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है और ये जी, 2 ढाई किसान संगठन हैं जो इस बार दिल्ली की तरफ मुँह उठा कर के चल पड़े थे। जी, वहाँ के जो दूसरे किसान संगठन हैं, वो भी इनके साथ नहीं है। इस बार हरियाणा के भी किसान संगठन और हरियाणा के लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके तो तमाम वीडियो जो है वो अब आ रहे हैं, वो तो काफ़ी नाराज़ हैं इनसे कि इन लोगों ने जो अ, ख़ास तौर से जो अभी वीडियो अभी आपने दिखाया नमाज़ पढ़ते हुए, तो जी, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने मेवात में जो सीन क्रिएट किया था, जिस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया था लोगों को, ख़ास तौर से हरियाणा के लोगों को, हिंदुओं को, उसको लेकर जी, के भी काफ़ी नाराज़गी है। वेस्ट यूपी के जो ये सुपारीबाज हैं राकेश टिकैत और दूसरे लोग, ये भी इस बार सोच समझ कर के ही बिहेव कर रहे हैं और इनको पता है कि चूँकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अगर कोई भी हरकत इस समय इन लोगों ने की, तो बहुत भारी पड़ेगी इन पर, इसलिए बयानबाज़ी ज़रूर कर रहे हैं। जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको एड्रेस करने के लिए या ये बताने के लिए कि भई हम तो जो है डरते नहीं किसी से लेकिन सब जानते हैं कि
माहौल क्या है और इनके भीतर का जो भय है वो किस तरह का है। तो कुल मिलाकर के जो इनके फ्रस्ट्रेशंस हैं वो किसी न किसी रूप में तो सामने आएँगे। तो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी खुफिया डिपार्टमेंट के लोग घूम रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, नेताओं को मारने की बात हो रही है। अबे किसको ज़रूरत है तुम्हें मारने की? और अ, इससे किसी को क्या मिल जाएगा? अपने घर जाओ भई, अपने बच्चों के पास जाओ। ये कनाडा में बैठे हुए या यूएस में बैठे हुए लोगों के भड़कावे पर या देश के भीतर की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनके नेताओं की ज़मीनें खिसक चुकी हैं, जो हार भी चुके हैं और जो तरह-तरह के षड्यंत्र अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रेशराइज़ करने के लिए कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में तो हम ये बवाल भी करवा सकते हैं। अगर आप उनके हाथों में खेलोगे, तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। जहाँ तक खुफिया अधिकारियों के द्वारा मरवाने की बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ दुनिया में कि कोई खुफिया अधिकारी किसी आंदोलनकारी को मरवाने का काम भी करता है। खुफिया विभाग का काम सिर्फ़ सूचनाएँ उपलब्ध करा कर के अपने सेंट्रल कमांड को भेजने का होता है और वो हर देश में होता है। जी।